द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल में अब लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी है। वैसे पहले भी बगावत की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें और सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बहुत जल्दी तख्ता पलट भी हो सकता है। यानी बहुत जल्दी इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है। इस वीडियो को जरा आप गौर से देखिएगा। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से इजराइल के लोग हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं थाउजेंड ऑफ इजरायली पार्टिसिपेट इन मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन कप्लान तेल अवीव टू डिमांड नेतन्याहू's रेजिग्नेशन। यानी ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो नेतन्याहू के इस्तीफे को लेकर हो रहा है। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों इजरायलियों ने तेल अवीव कप्लान में एक विशाल प्रदर्शन किया है। यानी हजारों की संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सीधे तौर पर इन लोगों की मांग है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पहले भी उठती रही है। पहले भी तेल अवीव की सड़कों पर या फिर अगर देखा जाए तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था। हर जगह जो है इजराइल के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा था और शायद यही वजह है कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि अब जो है युद्ध विराम होना चाहिए जो इजराइल और हमास के मध्य चल रहा है। पहले लोगों को लाने की बात तो कही गई थी, लेकिन अब नेतन्याहू इस बात को नहीं कह रहे हैं। इसलिए अब लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भैया अब तो इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं संभल रहा है इजराइल। क्योंकि इजराइल के बारे में तरह तरह की बात, इजराइल के बारे में यह महिमा मंडन करना कि हम तो भैया देखो बहुत ताकतवर हैं और चीज़ें जो है स्थितियां हमारे कंट्रोल में है, हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, हम सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में है, बड़े बड़े देशों से हमारा जो है टाई अप है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब एक तस्वीर देखिए और भी दिखा रहे हैं आपको। ये अमृत विचार पर है कि इजराइल में जल्द चुनाव को लेकर प्रदर्शन जारी, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। आप समझ सकते हैं कि इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। ये 17 मार्च की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल में जल्द चुनाव कराने और गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आंदोलन हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने के समझौते को तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर यहां हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन सरकारी इमारतों के परिसर के पास हो रहा है, जहां इजरायली रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है। शहर के केंद्र में यातायात को रोकने और अवरोधक लगाने के लिए पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया। प्रदर्शन अब शांतिपूर्वक जारी है, लेकिन अधिक से अधिक लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय झंडे पकड़े हुए हैं और शनिवार से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे हैं। गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के समर्थन में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के पास एक सामूहिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें मांग की गई है कि इजरायली सरकार एक समझौते पर पहुंचे और बंधकों को मुक्त कराए। यह विरोध प्रदर्शन गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बीच हो रहा है। उल्लेखनीय है कि गत 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के जवाब में इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें लगभग 1100 इजरायली सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए और 240 अन्य का अपहरण भी कर लिया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इजराइल की सैन्य कार्रवाई में गाजा पट्टी में 31,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 76,000 से अधिक घायल हुए हैं। 24 नवंबर को कतर ने इजराइल और हमास के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम और कुछ कैदियों और बंधकों की अदला बदली के साथ गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के वितरण पर एक समझौते की मध्यस्थता की। युद्ध विराम को कई बार बढ़ाया गया और 1 दिसंबर को समाप्त हो गया। गाजा में 100 से अधिक बंधक अभी भी हमास के पास हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल में लगातार इस बात को लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से जो बंधक बनाए गए हमास के द्वारा लोग हैं वो भी वापस नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा है कि व्यापारिक और आर्थिक नुकसान भी इजराइल को हो रहा है, जिसकी मार आम जनता पर जरूर पड़ेगी। भाई जब चीज़ें जो है कंट्रोल में नहीं रहेंगी, स्थितियां नीचे करेंगे तो स्वाभाविक है टैक्स बढ़ेगा और टैक्स बढ़ेगा तो उसका असर जनता पर आएगा।
तो जनता अब ये समझने लगी है कि बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल संभल नहीं रहा है, इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसीलिए ये मांग भी उठ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां थे और कैमरा देख सकते हैं। कैमरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह केवल नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, यानी आदमी का सर ही दिखाई दे रहा है। आप देखिए, और ये तेल अवीव की सड़क है, यानी इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़क है जहां पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है थाउजेंड ऑफ इजरायली पार्टिसिपेट इन ए मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन कपलान तेल अवीव टू डिमांड नेतन्याहूज रिजिग्नेशन, यानी नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हो रही है कि वो रिजाइन दें। और ये कपलान में एक विशाल प्रदर्शन ये हुआ है तेल अवीव में। ये आप तस्वीर देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरकार आने वाले समय में ऐसी और भी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल लगातार नेतन्याहू के इस्तीफे की, वैसे इससे पहले भी इस्तीफे की मांग हुई थी और फिर उसके बाद घिर गए थे। तब ये कहा था कि भैया हम तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस बार मामला अब उल्टा पड़ जाएगा। देखिए, 31 दिसंबर की खबर है। 31 दिसंबर को भी इसी तरीके की मांग उठी थी कि घर में घिरते जा रहे इजरायली पीएम नेतन्याहू को आंदोलन का डर, बोले इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं, यानी इस्तीफा हम नहीं देंगे। नेतन्याहू बोले मेरे पीएम रहते मजबूत हुआ इजराइल, युद्ध खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहने के इच्छुक है नेतन्याहू। हमास के साथ बंधकों की डील पर जल्द हो सकती है बातचीत। इजराइल में लगातार नेतन्याहू पर पद छोड़ने का दबाव बन रहा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये दिसंबर की बात है। बंधकों को ना छुड़ा पाने और लंबे खिंचते युद्ध के मसले पर नेतन्याहू ने कहा कि वो अपनी ओर से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही अपने मकसद को हासिल करेंगे, लेकिन अभी तक मकसद हासिल नहीं हुआ। दिसंबर से मार्च आ गया, अगला साल लग गया, लेकिन अभी तक मकसद कामयाब नहीं हुआ शायद बेंजामिन नेतन्याहू का। इजरायली पीएम ने संकेत दिया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी वो सत्ता में बने रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके गाजा का विसैन्यीकरण हो सके, जिससे भविष्य में इजराइल को कोई खतरा ना हो। नेतन्याहू ने जब उस समय इस्तीफे पर पूछा गया था इनसे कि भैया क्या है, तो कह रहे हैं कि केवल एक चीज जिसमें मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं वो हमास है। इतने सालों तक मैंने इजराइल का नेतृत्व किया है, मेरे पीएम रहते हुए इजराइल मजबूत हुआ है और कहा कि गाजा में पूरी जीत हासिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी और वो समय बीत रहा है। और कह रहे हैं कि हम जितना संभव हो सके अपने सैनिकों की जीवन की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है। और आईडीएफ के सैनिकों क्या हाल है ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के नए समझौते पर कहा कि हमास ने कई तरह की शर्तें रखी जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। एक बार फिर से युद्ध विराम की चर्चा चल रही है। उस वक्त भी युद्ध विराम की चर्चा चल रही थी, युद्ध विराम हुआ भी था। अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इजराइल की हठधर्मिता है हमास को खत्म करने की, उसका खामियाजा इजराइल की जनता भुगत रही है। और अब इजराइल की जनता ने सीधे तौर पर कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। तो अब आने वाले समय में परिवर्तन और हो सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।